एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ये अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि ये रूट से मूल से कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी। फिर भी हमने प्रूव करना है कि ये क्यों अपरिमेय है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि मान लिया 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम अपनी ओर से मान के चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ मतलब ये सिंप्लीफाई होके समथिंग अपॉन समथिंग P और Q P/Q की फॉर्म में आएगी। कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशनल है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और P तथा Q पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब माइनस वाले अंक और प्लस वाले अंक, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। मुझे क्या करना है, मुझे अंडर रूट वाला पार्ट यहीं रखना है, बाकी धीरे धीरे उधर मूव करना है। तो सबसे पहले मैं 3 को मूव कर रहा हूँ। 3 पीछे छूट गया, 2 + अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q। इधर से 3 मूव हुआ माइनस, ठीक है। ये अपॉन की फॉर्म में है, इधर 1 लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q और 1 कैल्शियम Q, फिर Q 1s आर Q और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 × P, ठीक है। 1 से इधर कटे, 1 Qs आर Q, 1 Qs आर Q। Q को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3Q, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू दिस। अब इस 2 को मूव करते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर डिवीज़न में जाएगा। फाइनली अंडर रूट 5 इक्वल टू P - 3Q/2Q। ओके, यहाँ पे स्टॉप कर देना प्रोसेस। अब इस साइड को देखते हैं, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ अंडर रूट 5 है और राइट हैंड साइड में P - 3Q/2Q है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्योरली एक अपरिमेय संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये अंडर रूट से फ्री नहीं हो पाएगी और इस तरह की संख्याएं अपरिमेय हैं। राइट हैंड साइड में P - 3Q/2Q, जबकि ये वाली जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं और जब भी हम पूर्णांकों को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलती है क्योंकि इनमें तो कहीं रूट होगा नहीं। ये एक अपरिमेय संख्या जबकि ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्यों परिमेय है, क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है और पूर्णांकों को सरल करके हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि जो हमने बोला था उसमें विरोधाभास आ गया। इसका मतलब हमने गलत कल्पना कर ली थी। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 1/√2। आपने दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम फिर से शुरू करते हैं कि मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने इसको परिमेय बोल दिया तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देयरफॉर 1/√2 विल बी इक्वल टू P/Q। कंडीशन सेम है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने अंडर रूट 2 उधर और Q उधर मूव कर दिया तो 1 × Q और उधर P × अंडर रूट 2, ये ऊपर चला गया। मैंने अंडर रूट 2 वाला पार्ट यहीं छोड़ा, P को मूव किया, ये गुणा में है, ये उसके नीचे जाएगा, इस तरफ आके नीचे जाएगा तो 1 × Q, ये P मूव होके भाग में गया दिस। अब ये प्रोसेस रोक देना। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ओके, पहले राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। ये प्योरली एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि दिस Q/P एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P तथा Q पूर्णांक हैं। आगे वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर बताया गया, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः
1/√2 भी एक परिमेय संख्या ही है। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, अब 7/5 को प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। फिर से हम शुरू करेंगे। मान लिया 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने इसको परिमेय बोल दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/5 = P/Q। ठीक है, कंडीशंस वही रहेंगी। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा। P और Q तथा P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। ओके, अब मुझे इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करके वर्गमूल वाला पार्ट इधर और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ मूव करना है। तो √5 को यहीं रखा, 7 गुणा में है तो ये इस तरफ आके भाग में जाएगा, मतलब नीचे। ठीक है, √5 यहीं रहा, 7 उधर जाके गुणा हो गया तो P/7Q। अब फिर से यहाँ प्रोसेस रोक के इसको बोला मैंने, ये प्योरली एक अपरिमेय संख्या है और P और बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P तथा Q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या ही है। वैसे ही 6 + √2 है, आपने दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। मान के चले, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय बोल दिया तो 6 + √2 = P/Q। ठीक है, कंडीशंस वही, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। √2 यहीं रहा, 6 परे मूव कर दिया, 6 परे ले गए तो -6 हो गया। इनको सॉल्व, क्योंकि ये परिमेय संख्या में है, इसके नीचे लगा के इसको भी परिमेय बना दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा। Q और 1 का एलसीएम Q। अब Q ones are Q, 1 × P that is P, 1 ones are 1, 1 twos are 2, 1 Qs are Q, 1 Qs are Q। Q को ऊपर गुणा किया 6Q। फिर से √2 = P - 6Q/Q। ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 6Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P तथा Q पूर्णांक हैं। आप आगे लिख सकते हैं कि पूर्णांकों को सरल करके हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ही है।